Hello my dear student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है अ टाइम टू बिलीव। टाइम आप सभी को पता है वक्त, और बिलीव मतलब होता है भरोसा, राइट, विश्वास, फेथ, ओके, ट्रस्ट। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे पोएम में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ में देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। हम सभी को पता है और हमने कभी ना कभी अपने लाइफ में इस स्टेटमेंट को हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत लेके आता है, ओके, नया सवेरा लेके आता है, ओके। तो इज टू ट्रस्ट दैट द मिरेकल हैपन एंड ड्रीम्स रियली कम ट्रू। तो हम सबको बताए कि हमें जो है वो कभी भी ड्रीम्स देखना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मिरेकल्स जो है, जो मैजिक जो है वो कभी ना कभी होते ही है। तो क्यों ना जो हमारे ड्रीम्स जो है वो पूरे हो जाए, राइट। जैसे कि आप लोग ने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा, है ना, कि जिनके सपने एकदम अचानक से घर बैठे बैठे एकदम अचानक से पूरे हो गए, है ना। बहुत सारे एक्टर है, जैकी श्रॉफ है, मिथुन सर है ना। और ऐसे को एक्टर्स, आर्टिस्ट भी बहुत है जो मतलब बहुत बड़े तबला प्लेयर हो गए और बहुत बड़े गिटार प्लेयर हो गए और बहुत बड़े सिंगर बन गए। तो हमारी किस्मत कभी भी चमक सकती है। हमें क्या करना है, सिर्फ बिलीव करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ भरोसा करना है कि हर एक नया दिन जब आएगा वो एक नई शुरुआत लेकर आएगा। भले ही आज रात है, मगर ये रात और ये अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। ये अंधेरा जाएगा, कल फिर वापस से उजाला आएगा। तो हम सबको ये बात याद रखनी है कि हमें कभी ना कभी हमारे जो ड्रीम्स है वो पूरे होके रहेंगे। तो ये बिलीव करना है, हमें भरोसा करना है इस बात पे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड स्टैंजा। लेट्स सी व्हाट वी हैव। टू बिलीव इज टू सी द एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड विजडम ऑफ द मैन इन द मून। तो स्टारडस्ट का मीनिंग आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। तो स्टारडस्ट का मतलब है हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। तो हमें इस चीज़ पे बिलीव करना है कि जो बादल है, ये जो क्लाउड्स है, उसमें कौन डांस कर रहे हैं, एंजल्स, है ना। आप लोग ने कभी ना कभी गाड़ी के अंदर बैठ के देखा होगा या फिर आप लोग ने चलते चलते देखा होगा कि जो बादल है वो आपके साथ में चल रहा है, और ये जो बादल है इधर से उधर मूव हो रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट द एंजल। सो वी हैव टू बिलीव, हमें इस चीज़ का भरोसा करना है, चाहे लोग जो है वो कुछ भी सोचे। हमको इस चीज़ का पूरा भरोसा रखना है कि एंजल्स जो है वो होते हैं, और एंजल्स जी जो फरिश्ते हैं, ये कौन है, ये जो बादल में इधर उधर घूम रहे, तो ये पूरे बादलों को लेकर घूम रहे, ये डांस कर रहे, ओके। टू नो दैट द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट। आप लोग ने देखा होगा, है ना, पूरी तारों से भरी हुई रात, है ना, एक ऐसी रात जिसके अंदर जहाँ जहाँ तक के आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ वहाँ तक के आपको स्टार्स दिख रहे हैं, और जो कि क्या कर रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, है ना। ट्विंकल ट्विंकल बचपन से सुनते आए हैं हम लोग। तो हमें इस चीज़ पे बिलीव करना है। एंड विजडम मतलब जज। तो कौन सी चीज़ को जज करने के लिए बोला है, मैन इन द मून। तो हमने जो हमारी लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि ये जो मून है, वो मून के अंदर कौन है, एक आदमी बैठा है, चरखा चला रहा है ना। कभी कभी कभार आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये बात बोली होगी, या तो फिर एक बुड्ढी जो है वो वहाँ पे क्या कर रही है, झाड़ू मार रही है। तो हमें इस चीज़ पे बिलीव करना है कि जो मून है उसके अंदर किसी की शैडो है। तो हमें ये जो चीज़ को बिलीव करना है और सिर्फ प्लेजर्स लेना है ना। हम लोग की जो लाइफ है वो अच्छे से खुशी से कटनी चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, बट हमें इस चीज़ को बिलीव करके हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि हमें खुशियाँ मिलनी चाहिए, है ना। हमको छोटी छोटी चीज़ के अंदर बिलीव करके उससे खुशियाँ हासिल करना हमें सीखना है, ओके। तो हमें इस चीज़ का बिलीव करना है कि एंजल्स जो है वो बादलों में डांस कर रहे हैं, और तारों से भरी रात आई है जो एकदम झिलमिलाती है, जो आपको वंडर कर गई है ना, अचानक से। और मैन जो है वो मून के अंदर है, ओके, उसकी शैडो। टू बिलीव इज टू नो दैट द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आइज, ओके। तो यहाँ पे बताया नर्चरिंग हार्ट जो है वो हमारे पेरेंट्स, ओके। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जितना कुछ किया है, हम पूरी ज़िंदगी भर उस चीज़ को अगर उनका
मानेंगे और उनको थैंक्स बोलेंगे तो वो कम है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉर्न होने की डेट से हमारी शादी तक के वो हर एक चीज़, और इनफैक्ट शादी के बाद में भी बहुत सारी चीज़ में वो हमें हेल्प करते हैं। इनफैक्ट हम लोग शादी के बाद में हम जॉब पे भी जा रहे तो भी हमें वो एक छोटे बच्चों की तरह टिफ़िन बांध के देते हैं। ओके, तो उनकी जैसी जो केयर है, उनकी जैसा जो प्यार है वो किसी ने नहीं किया है, और उनसे केयर और जो प्यार है वो हमने उनसे ही सीखा है। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आइज, जो मासूमियत होती है छोटे बच्चों की आंखों के अंदर, वो किसी में भी नहीं होती है। तो ये चीज़ जो मासूमियत है हमने किससे सीखा है? एक छोटे बच्चों की आंखों में मासूमियत देख के। एंड द ब्यूटी ऑफ अ एगिंग हैंड्स, तो हम सबको पता है, ऑफ कोर्स यस, इस चीज़ को आप सबने बिलीव किया होगा अपनी लाइफ में कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादाजी और दादी जी, नाना जी, नानी जी, राइट, उनने जो एक्सपीरियंस हमें जो बताया है, उस चीज़ को लेके हमने जो भी डिसीजन लिया है वो क्या होंगे? हमेशा हमेशा राइट होंगे। और उन्होंने जो प्यार भरे हाथों से हमारे सर पे जो हाथ फेरा है, तो उस चीज़ पे बिलीव करना है कि उनके ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे इट विल बी गेट रिजॉल्व। ओके, तो ये सारी चीज़ पे हमें बिलीव करना है। फॉर इट्स थ्रू दैट टीचिंग वी लर्न टू लव। तो ये सारी जो तीन चीज़ें हम लोग ने 3 लाइन पढ़ी, नर्चरिंग हार्ट, ठीक है, नर्चरिंग हार्ट का देखो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन। ओके, किसी बुके को खाना खिलाना, वैसा वाला, और केयर और प्रोटेक्शन। और एगिंस का मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड, जैसे कि मैंने दादाजी और दादी जी, नाना जी, नानी जी के बारे में कुछ बातें की है। आइए आगे देखते हैं। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट द लाइज विद इन अस। ओके, तो हमें इस चीज़ का बिलीव करना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर, फिजिकल एज वेल एज मेंटली, राइट। तो हमें इस दोनों स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमें ताकतवर भी रहना है, अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करे तो उसको हम उनको एक सबक सिखा सके। और स्ट्रेंथ मतलब इस चीज़ के रिलेटेड, अगर आपके साथ में कुछ डिज़ास्टर हो जाए, जैसे कि केरला में अभी सुनामी आया है, या फिर अभी की करंट सिचुएशन ले लो कि जो कोविड-19 चल रहा है, तो इसके अंदर हमें होप्स नहीं छोड़ने हैं। जैसे कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसकी फैमिली वाले और वो जिनको कोरोना हुआ है वो पेशेंट दोनों होप छोड़ते थे कि मैं घर वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो ये जो चीज़ है, जो गिव अप करना, वो बहुत गलत चीज़ है। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी चीज़ है ना। बिजनेस में लॉस हो गया, सुसाइड कर लिया, एग्जाम में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया, तो दैट इज़ नॉट अ गुड स्टेप, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हमें हमेशा ऐसी स्ट्रेंथ पे बिलीव करना है कि नहीं, चलो मैं जिस वक्त ज़िंदगी में आया था, है ना, तभी मेरे पास कौन था? ना ही रिश्ते थे, राइट, और ना ही बिजनेस के अंदर अच्छा कुछ स्थिति थी, ना ही किसी का मैनेजर था, और ना ही कोई मैं अच्छी पोस्ट पे था। तो इस चीज़ को हमें बिलीव करना है और वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने हमारी लाइफ में स्टार्टिंग में ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमें फिजिकल एज वेल एज मेंटली दोनों स्ट्रेंथ के लिए हमें बिलीव होना चाहिए, करेज होना चाहिए। ओके, व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीस एंड बिगिन अगेन। तो यही चीज़ बोला गया है, अगर आपके साथ गॉड ना करे कुछ हो जाए, बट अगर कुछ होता भी है तो आप कभी हिम्मत मत हारो। जितने भी पैरामीटर्स जो गिर चुके, जहाँ पे आप घुटने टेक चुके हो, तो वो सारी जो चीज़ें पैरामीटर को वापस से जोड़ो और अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। तो सारे जो पीसेस है, जो पैरामीटर है जिससे आप सक्सेस हुए थे, वो सारे पैरामीटर को फाइंड करो और जीने की एक मतलब रीज़न फाइंड करो, और वापस से जीना सीखो, और वापस से उस स्ट्रेंथ, उस करेज और मोटिवेशन और हार्डवर्क के साथ में अपनी लाइफ को जीकर अपने सपनों को वापस से साकार करो। तो हो सकता है आप जो मुकाम पे है उससे डबल मुकाम पे आप पहुंच जाओगे। ओके, तो बिलीव करना हमें सीखना चाहिए हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर। लेट्स सी नेक्स्ट। तो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है बच्चों, पिकअप का मतलब देखो यहाँ पे दिया है,
पिकअप का मतलब है, पिकअप द पीस का मतलब होता है, देखो यहीं पे दिया हुआ है, सॉरी रेड में मुझे दिख रहा नहीं था, रिटर्न टू द नॉर्मल आफ्टर द शॉक और अ डिजास्टर, जो अभी हमने पढ़ा, राइट। ओके, तो अभी आगे देखते हैं हम लोग। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, है ना। तो हमें इस चीज़ का बिलीव करना है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ है, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उनके साथ में शेयर करो। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे अल्लाह ऑलमाइटी आवर गॉड इज देयर विद अस, ओके। सो डू नॉट टेक अ रॉन्ग स्टेप और अ रॉन्ग टर्न। अगर आपके साथ में कोई भी चीज़ हो जाती है, बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए यार, बट आपकी लाइफ से ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें हर चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली है, हमारे साथ हमारे गॉड, हमारे फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, ओके। चाहे वो जैसे भी है, भले ही सेल्फिश है हमारे फ्रेंड्स, हमारी रिलेटिव्स, बट येस एटलीस्ट वो लोग हमारे साथ तो खड़े रहते हैं हमारे बुरे वक्त में, भले ही मतलब जो है बोलने के लिए खड़े, बट कम से कम वो साथ में तो खड़े। तो एटलीस्ट अगर हमारे लाइफ में कुछ भी रॉन्ग स्टेप्स हो जाते, बिजनेस में लॉस हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, तो 100 टाइम अटेम्प्ट करो, ओके। तो हमें बिलीव करना आना चाहिए, ओके। आप लोग जो है बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको ऑफ कोर्स ये अपने आप पे बिलीव करना आ जाएगा, क्योंकि वो लोग भी जो है इंसान ही थे, और वो साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो भी कभी कभी एबनॉर्मल भी थे। ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मल भी है जो मतलब बड़े होके साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बने, ओके। दैट अ लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट। चेरिश का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, ओके। चेरिश मतलब होल्ड समथिंग एज वेरी डियर, ठीक है। तो हमारी लाइफ से डियर तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, है ना। उससे ज़्यादा ग्रेट वैल्यू हम लोग किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। सो वी मस्ट थैंक्स व्हेन वी वोक अप, ओके। सुबह सुबह उठना है तो से थैंक्स टू गॉड, बिकॉज उन्होंने आपके सारे जितने भी सिस्टम्स है बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स है, वो वापस से सही तरीके से काम कर रहे। एक डॉक्टर जो है वो हार्ट की ऑपरेशन करने के लिए 10 lakhs ले रहा है, 5 lakhs ले रहा है, बट आपको गॉड ये जो है डेली मॉर्निंग में उठते साथ ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक काम करना चाहती है, ओके। ऑटोमेटिक अपना काम करने लग जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गॉड दे रहे। सो वी मस्ट थैंक, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू बिलीव इज टू नो दैट द वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन and all our hopes and dreams are within reach if only we believe। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम भरोसा करें तब जाके ये सारी चीज़ पॉसिबल है कि हमारे ड्रीम्स जो है वो भी पूरा होंगे, चाहे वो थोड़ा सा लेट क्यों ना हो, बट कभी ना कभी इस चीज़ का आपको सरप्राइज मिलेगा। तो बीजे मॉबी सर ने ये पोएम को बहुत ही अच्छे से लिखा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, और इस वक्त में कोविड-19 की सिचुएशन में हमें अपने आप पे बिलीव करने की विलिंगनेस को जो है जगानी है, ओके। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पुलिसमैन हैं, और जो कोई भी इस चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, राइट, तो उन सबको हमें थैंक्स बोलना है और प्लस उनको मोटिवेट करना है, ओके। हमें अगर बिलीव नहीं होगा कि हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे, तो वो जो बेचारे खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं और सबको सबकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, उनका क्या होगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पोएम जो है वो बहुत पसंद आई होगी, तो आप अपनी लाइफ में भी इसको यूज़ करो, बिलीव करना सीखो, ओके। और ये जो पोएम है, ये पोएम से हमें एक चीज़ पता चलती है कि हमें भरोसा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, राइट। हम कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं सिर्फ भरोसा करके। अगर आप में बिलीव है तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो, क्यों ना आप अगर वीक हो तो फिर भी अगर आप में बिलीव होगा तो आप ज़रूर बनोगे। सो आई होप सो आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, ओके, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।